अर्जुनपुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। मोहन मुर्गियों का व्यापार करता था और मांस बेचकर अपना गुजारा करता था। दोनों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, परंतु संतान न होने का दुख हमेशा उनके मन को कचोटता रहता था। गांव के लोग गौरी को ताने मारते थे और वो ईश्वर से विनती करती, हे भगवान, आप मुझे किस बात का बदला दे रहे हैं? आप तो सब पर कृपा करते हैं, फिर मुझ अभागिन की भी सुन लीजिए प्रभु। मोहन सदा गौरी को तसल्ली देता। अरे गौरी, धैर्य रख। ईश्वर ने जो लिखा है ना भाग्य में, वही मिलेगा, इसलिए दुखी मत हुआ कर। परंतु गौरी दिन रात संतान की चिंता में खोई रहती। सावन का महीना आरंभ होने वाला था। गौरी ने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया और मोहन से कहा, सुनो जी, आज आप मांस बेच के जल्दी घर लौट आना। क्या हुआ भाग्यवान, कोई जरूरी काम है क्या? मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। बहुत याद आ रही है उनकी। और आप तो जानते ही हैं कि सावन के महीने में सभी लड़कियाँ अपनी मायके जाती हैं। हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूंगा बस। गौरी ने अपनी माँ के घर जाने की सारी तैयारी कर ली। मोहन बाजार से जल्दी घर आकर गौरी के साथ उसकी माँ के घर के लिए निकल पड़ा। गौरी के मायके में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। जब मोहन और गौरी रास्ते में जा रहे थे, तब वे शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। सुनो जी, भोलेनाथ का ये मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है। चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ चलो। मोहन और गौरी शिव जी के दर्शन करके गौरी की माँ के घर पहुंच जाते हैं और दोनों शिव दर्शन पाकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। भोजन करके दोनों सो जाते हैं। प्रातः जब दोनों उठते हैं तो गौरी की माँ और भाई शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, आप सब शिव मंदिर जा रहे हैं? क्या आप रोज मंदिर जाते हैं? बेटी, हम तो भोले बाबा का अभिषेक करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तेरे पिता के जाने के बाद उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा गुजारा चल रहा है। और तेरी भाभी तो हर साल सावन के सोमवार का व्रत करती है। माँ, मुझे भी ये व्रत करना सिखाओ। दीदी, मैं बताती हूँ इस व्रत को करने की विधि क्या है। अरे गौरी, रख लेना व्रत। पहले तुम और मोहन तैयार हो जाओ, कुछ खा लो। दीदी, क्यों ना तुम भी आज हमारे साथ मंदिर चलो। कल से ही सावन शुरू हो रहा है। मैं तुम्हें व्रत का सारा विधान समझा दूंगी। मोहन और गौरी एक बार फिर मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों सबके साथ भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार के व्रत रखने का मन बना लेते हैं। भाभी, मुझे व्रत का विधान बताओ। देख गौरी, भोले बाबा तो बहुत भोले हैं और उनके व्रत का विधान भी अत्यंत सरल है। जो भी भक्त उनका व्रत सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी कृपा उस पर हो जाती है। इस व्रत का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करो और प्रातः व्रत आरंभ कर शिव पूजन एवं शिव कथा सुनो। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भाभी, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। गौरी, मैं भी तुम्हारे साथ सावन के सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगा। क्या पता भोले बाबा हमारे भाग्य की रेखा पर तरस खाकर उसे बदल दें, हमें संतान का सुख मिल जाए। दोनों मिलकर सावन के पहले सोमवार का व्रत रखते हैं, विधि पूर्वक पूजन करते हैं और शिव कथा का श्रवण करते हैं। दोनों के भक्ति भाव देखकर शिव जी नारद मुनि को बुलाते हैं। प्रभु की आपने मुझे बुलाया है। नारद मुनि गौरी और मोहन की परीक्षा लो, किया वो वरदान के योग्य हैं भी या नहीं। जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं जल्दी सेकंड पार्ट के साथ।